बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लगाने लगे हैं, ये दोस्तों देख सकते होंगे डेलिया फ्लावर के जो सीड्स हैं घर में किस तरह लगाते हैं, कौन से मौसम में लगाते हैं, कब लगाते हैं, तरीका क्या है, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर देना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी ज़्यादा जो है नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला का हमें शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो दोस्तों ये सीड्स आप देख सकते होंगे, ये मैंने कहीं से ख़रीदे नहीं हैं। ये दोस्तों मैंने घर में ही जो है इनको सेव किया था। अपने डेलिया प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनमें से मैंने इनको सेव किया था। किस तरह सेव किया था दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी, वीडियो के ऊपर भी लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका जो है मैं लिंक दे रहा हूँ कि हमने जो है डेलिया प्लांट के जो है डेलिया फ्लावर के सीड्स हमने घर में किस तरह सेव करने हैं और अगले ही जो है ना सीज़न में लगाने हैं। तो दोस्तों सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान हम जो है सीडलिंग कर सकते हैं। तो मौसम भी दोस्तों जो है चेंज हो चुका है, रात को ठंडक होती है, दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है। तो हम जो है अभी इनके सीड्स लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इसको फ्लावर्स डेलिया प्लांट को जो है डेलिया फ्लावर लगते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, विंटर सीजनल हैं फ्लावर्स। तो दोस्तों ये सीड्स हैं, मैंने पॉलीथीन में ऐसे ही सेव कर दिए थे। तो चलें दोस्तों लगा लेंगे। उसके लिए दोस्तों मैंने ये जो आप देख सकते होंगे ये 2 पॉट मैंने प्लास्टिक के चूज़ किए हैं। तो ये आप देख सकते होंगे बहुत ही अच्छे, इनके अंदर जो है ना मैंने गार्डन सॉइल ही ऐड की है जस्ट, और कुछ भी ऐड नहीं किया दोस्तों। और इसके दोस्तों मैंने बॉटम को जो है मैंने नीचे जो है फ़ाइन जो बजरी है वो बजरी से मैंने कवर कर दिया। आप इस टाइम जो है स्क्रीन पे वीडियो देख सकते होंगे किस तरह मैंने जो है उनके जो है ना ड्रेनेज बनाया है। बहुत अच्छा ड्रेनेज हमें बनाना चाहिए। अब दोस्तों क्या करूँगा, ये देखें दोस्तों इसके अंदर मैंने गार्डन सॉइल ऐड कर ली है, ये आप देख सकते होंगे। तो थोड़ी सी जो है मट्टी जो है वो 50% तकरीबन, जो ये ड्राई नहीं है मट्टी, तो थोड़ी सी मॉइस्ट मट्टी है। तो अब दोस्तों हम इसको लगा लेंगे। इन सीड्स को लगाना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसको जो है ना इन सीड्स को हम बाहर निकालेंगे। तो इस तरह जो है हाथ में हम लगा लेंगे, निकाल लेंगे। ये इनके सीड्स हैं। तो चलें दोस्तों इन सीड्स को अपने ऐसे फिंगर से ऐसे हमने फैला देने हैं। इस तरह ही दोस्तों जो है मैं इनको सीड्स को फैला लूँगा। तो चलें दोस्तों यहाँ से वीडियो को स्पीड अप कर लेंगे और जल्दी से कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है हमने सीड्स जो है लगा लिए हैं, सारे ऐसे स्प्रेड आउट कर दिए हैं। ये सीड्स मैं फिर सेव कर लूँगा, इनको फिर जो है ना मैं लगा लूँगा बाद में। आपसे मैं जस्ट ये तरीका शेयर कर लूँ। और अब दोस्तों आप ये देख सकते होंगे ये है, आप कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप डालने के लिए कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो है लकड़ी का जो होता है ना, वुड का जो छोटे छोटे जो इसके पीसीज होते हैं, इसको कहते हैं बूरा कहते हैं आम ज़बान में। तो ये दोस्तों आपको जो है ना किसी भी कारपेंटर की दुकान से मिल जाएगा। ये मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो ये इसको हम सीड कवर करने में ना ये मदद देगा। तो इससे जो दोस्तों हम देख सकते होंगे मैं इसको सीड कवर कर दूँगा इनसे। ये देखें ऐसे जो है हमने सीड्स के कवर कर देने हैं ताकि सीड जो है नीचे मट्टी के दब ना जाए। मट्टी का काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको पता है वेट होता है, तो ये लाइट वेट होता है, तो ये मीडियम जो है अच्छा रहेगा। हमने इसको जो है ना इससे कवर कर देना है। तो चलिए दोस्तों कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आप देख सकते होंगे कि ये मैंने मट्टी से इसको कवर कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है ना शावर की मदद से पानी देंगे, स्प्रे की मदद से, ताकि जो है इसको सीड्स हिले ना और पानी से जो है ना ये ज़्यादा दब ना जाए। इसलिए दोस्तों अब हम इसको पानी दे लेंगे। तो चले दोस्तों पानी दे लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आपने देखा किस तरह हमने जो है ना सीड्स को लगा लिया है। आखिरी काम रह गया पानी दे लेंगे। तो दोस्तों इस शावर की मदद से पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तो आप देख सकते होंगे ये पानी मैंने दे लिया है। देखिए ड्रेन आउट भी हो गया। बहुत ही अच्छा जो है हमने सीड्स लगा लिए हैं। तो चले थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ।
ये आप देख सकते होंगे दोस्तों कितनी अच्छी जो है ना सॉइल मिक्सचर जो है बन गया है और हमारे सीड्स भी लग चुके हैं। तो अब दोस्तों हमने इन्हें शेडी एरिया प्लेस में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो हमें बार बार जो है इसको शावर की मदद से पानी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पार्ट 1 मैंने बनाया है। इस वीडियो को दोस्तों हम जो है ना 3 पार्ट्स में रखेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको बना के अभी अपलोड कर दिया, आज इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी वीडियो, ताकि आप भी अभी लगा लें मेरे साथ, आप लेट ना हो जाएं। अगर मैं पार्ट 2 बनाता चलूँ, इस पार्ट में जो है ना इसको ट्रांसप्लांटिंग तक लेता चलूँ तो तकरीबन जो है इसको 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना 40 दिन तकरीबन 40 डेज़ जो है ना लग जाएंगे। तो आपने दोस्तों क्या करना है कि आपने अभी जो है मेरी वीडियो देख के जल्दी से आपने भी जो विंटर सीज़न के जो फ्लावर्स हैं, पेटोनिया है, डेलिया फ्लावर है, सारे दोस्तों मैरीगोल्ड है, आपने सबके जो है सीड्स लगा लेने हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप भी जो है ना आपको भी पता चल जाए कि अब मौसम आ चुका है, आप लगा लें तो सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई दोस्तों बात रह गई हो कि किस तरह लगाना है, क्या आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह दोस्तों, इंशाल्लाह हम ऐसे ही गार्डनिंग का भी वीडियोस आते रहेंगे, सीखना सिखाना पे चलता रहेगा, दिन का हम काम करते रहेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना, इसमें सपोर्ट करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में पौधे लगा दीजिए, पाकिस्तान को रवा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों, और अपना दोस्तों बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।